तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत दिन के बाद क्लास शुरू किया हूँ। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चा 2027 के अंदर एग्ज़ाम देना चाहते हैं और जितने भी क्वेश्चन जीके के अंदर आते हैं उसको मैं बस 3 से 4 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ। जो जनरल अवेयरनेस के अंदर में आपको लगभग पता है कि जनरल नॉलेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आप सभी स्टूडेंट को पता होने चाहिए। तो जो ही बच्चा 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आपसे सवाल आ सकता है कि भारत देश आज़ाद कब हुआ था? मतलब भारत देश स्वतंत्र कब हुआ था? बोलेंगे 15 अगस्त 1947 में मेरा देश स्वतंत्र हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश के अंदर संविधान कब लागू हुआ था? तो मैं बता दूंगा, संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और प्राइम मिनिस्टर में यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो जानते ही होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री इंदिरा गांधी थी। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। और ये मोटा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपको पता है, जिसे हम बापू के नाम से जानते हैं, उसका नाम है महात्मा गांधी। उसके बाद ये आ सकता है जो सबसे फेमस नारा है, जय जवान जय किसान। ये क्वेश्चन जो कितनी साल में आ चुका है, तो इसका नारा देने वाला है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। इसके बाद ये तो थे प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन। अब आ सकते हैं क्वेश्चन बिहार में, जो हम लोग, क्योंकि स्पेशल बिहार बोर्ड की तैयारी हम कराते हैं, मैथ का, साइंस, एसएसटी का। तो मैं आपको बताना दे चाहता हूँ कि बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। और बिहार की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्री राबड़ी देवी थी। इसके बाद आ सकता है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो आपको पता ही होगा, बैल है। और अगर पूछेंगे कि पूरे देश का, मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बोलेंगे बाघ। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है। बिहार का राजकीय मिठाई क्या है? दुधैया है। पूरे भारत के अंदर में लोकसभा सीट कितना होता है? लोकसभा का मतलब होता है कि मतलब पूरे देश के अंदर में कितने लोकसभा सीट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में वो इलेक्शन होता है लोकसभा का। आपको पता ही होगा 543 सीट है। क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र का और प्रजातंत्र, और जनतंत्र का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या है? आज़ाद है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए कि अपने देश के बारे में हमें गर्व भी होता है बोलने में। और मैं सबसे अच्छा बात ये बोलना चाहता, जो भी बच्चा स्टूडेंट है वो तो आपको सबको पता ही होगा। मैं तभी बता देता हूँ कि बिहार के अंदर में इलेक्शन होता है मुख्यमंत्री का, जिसको बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा जो सीट है पूरे बिहार में, लगभग कितना सीट है? तो लगभग सीट है 243 सीट है। पूरे बिहार के अंदर लोकसभा सीट कितना है? तो 40 सीट है। जहाँ बिहार के अंदर राज्यसभा सीट कितना है? 16 सीट है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में? पश्चिमी चंपारण, जो आपको पता ही होगा। और अगला सवाल है कि पूरे भारत के अंदर में सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या में? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत के अंदर में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। तो मतलब ये सब जो क्वेश्चन है आप सभी को याद होने चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन है। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल मैथ के साथ, प्रश्नावली, त्रिकोणमिति जो 8.1 है उसके साथ। और इसके साथ ही साथ मैं पढ़ाऊँगा आपको जो भी 2027 में साइंस के अंदर में क्या आ सकता है, सामाजिक विज्ञान में क्या आ सकता है, मैथ में क्या आ सकता है। एग्ज़ाम को लगभग मात्र मोटा मोटी 5 महीना बाकी है। और आप सभी लोग से आग्रह है, निवेदन है कि जो ही बच्चा 2027 के अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो आप जल्द से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ज़्यादा आपको घूमना नहीं है, आपको अभी सीधा पढ़ना है। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि
क्योंकि आपको एग्ज़ाम लाइफ में एक मरतबा देते हैं, उसी की बात है पहली बार जो एक बोर्ड एग्ज़ाम का सामना करते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चा। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अगर नहीं पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।